अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आज मैं आपको आयत करीमे के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ। घरों में जब परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो लोग आयत करीमा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो मसला होता है वो वहीं का वहीं होता है। आपकी वो हाजत पूरी नहीं होती, वो मुसीबत नहीं टलती। इसका रीज़न क्या है? रीज़न सुन लें। पहले आयत करीमा पढ़ने का तरीका देखें कि आयत करीमा पढ़नी किस तरह चाहिए। आयत करीमा का मतलब क्या है कि अल्लाह हमने अपनी जान पे जुल्म किया तो हमें माफ़ कर दे। और हम आयत करीमा किस तरह पढ़ रहे होते हैं? माजे इधर आ, अब गुड़िया अब पानी ले आ। ये तरीका नहीं है आयत करीमा पढ़ने का। आयत करीमा पढ़ने का तरीका ये है कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ रागिब हो, तुम्हारे आंसू जारी हों और आयत करीमा पढ़ा जा रहा हो। बावजू होके बैठ जाएं, जितना वक्त आपको मुयस्सर है उतनी देर के लिए आप बैठ जाएं। इसकी पाबंदी नहीं है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटे कि आपने इतनी देर बैठना है। जितनी आपके साथ यकसुई है उतनी देर आप बैठें, ताक में बैठें। 3 5 7 9 11 इतने लोग बैठें, बावजू होके बैठें और इस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से मैंने कहा है। इंशाअल्लाह अजीज़ 1.25 लाख आपका आयत करीमा जब पूरा होगा, आप जो आपको तौफीक है वो आप बनाएं और बच्चों को खिलाएं, गरीबों को खिलाएं। इंशाअल्लाह अजीज़ आपकी वो मुसीबत परेशानी चंद दिनों में घर में जो मुसीबत परेशानी है वो टल जाएगी। यकीन से कहता हूँ, जिसने इस तरीके से पढ़ा अगर वो मुसीबत ना टली तो ये हो नहीं सकता। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अजीज़ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।